हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कोर्स ऑफ स्टार्टर 150 का सेकंड क्वेश्चन, इक्वल पेयर इजी इजी वर्जन। दिस इज द इजी वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या है, एरे ए इज फिक्स्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग में फिक्स्ड है एंड कंस्ट्रेंट ऑफ एन इज आल्सो स्मॉलर एंड लेस देन इक्वल टू 100 है। एरे ए containing नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, we define f a function of a as follows. First, for each index I such that ai equals to 0, then replace ai by an arbitrary positive integer of your choice. ठीक है, एक एरे दे रखी है जिसमें एलिमेंट होंगे जीरो। अगर कोई भी जीरो एलिमेंट होगा उसको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस मार लो। दूसरा, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर सच दैट आई लेस देन जे, मीन्स सेम नंबर को कंसिडर नहीं करना है और वो ए आई इक्वल्स टू ए जे है, तो ऐसे नंबर ऑफ पेयर कंसिडर करना है जिसमें उनकी वैल्यूज इक्वल हो। दैट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंडिसेस दैट कंटेन्स द सेम वैल्यू, लेट दैट वैल्यू बी पी। f a function of a is then the maximum possible value of p if you choose the replacement of 0 appropriately. ठीक है, हमें नॉर्मली क्या करना है, पेयर्स काउंट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर, नॉर्मली पेयर काउंट करना है जिनकी वैल्यू इक्वल है। सेकंड थिंग, उनको मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करना है, जो जीरो वाली वैल्यू है उसे किसी एक ऐसे इंटीजर से रिप्लेस करना है जिससे ये नंबर ऑफ पेयर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। हमें क्या दे रखी है, एक एरे ए दे रखी है, सम एलिमेंट जीरो एंड सम अदर आर पॉजिटिव, फाइंड एफ ए। इनपुट क्या दे रखा है, टी है एक टेस्ट केस, नंबर ऑफ फॉर ईच टेस्ट केस दो लाइन्स हैं। पहली लाइन एन है जो साइज ऑफ द एरे बता रही है, दूसरी लाइन एरे है। आउटपुट है फंक्शन ऑफ ए देना है, मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, मीन्स पेयर्स बताने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जब जीरो को किसी नंबर से रिप्लेस मार दिया। पहला केस है एरे 5 साइज की, एलिमेंट है 1 2 1 3 3। ठीक है, कोई जीरो है नहीं रिप्लेस करने के लिए, तो सिंपली इसमें पेयर्स काउंट कर लेंगे जो इक्वल है। एक पेयर हो गया एक एक, दूसरा हो गया 3,3 का। ठीक है, ये पेयर हो गया, वही इसने बोला है पहले इंडेक्स और तीसरे इंडेक्स पे, पहले और तीसरे इंडेक्स पे 1,1 है एंड चौथे और पांचवें पे 3 और 3 है, तो दो पेयर्स हो गए। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, 1 1 2 0 0। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, हमने आउटपुट में क्या देना है, 6। कैसा है, जो जीरो जीरो है उसको किसी नंबर से रिप्लेस मारना है। तो मान लो हमने 1 1 से रिप्लेस मारा तो एरे बन गई 1 1 2 1 1। दो को तो भूल जाओ, एक का काउंट निकाल लो, 1 2 3 4 4 है। अब आपको पता ही होगा पेयर्स कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, मीन्स 4 3 12 बटे 2 6 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है पेयर्स निकालने का। तीसरा आ गया 0 0 0, इसमें तीनों ही जीरो है, तो किसी से रिप्लेस मार लो, एक से मार लो, दो से मार लो। मान लो एक से रिप्लेस मार लिया, 1 1 1 हो गया, 1 1 1 यानी 3 हो गए, तो 3 इंटू टू, 3 दूनी 6 बटे 2, 3 आ गया आपसे। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है, इंट्यूशन क्या आ रहा है। इस वाले एग्जांपल को देखो, हमने एक एक से ही रिप्लेस क्यों मारा, दो से क्यों रिप्लेस नहीं मारा। अगर दो से रिप्लेस मारते तो दो हो जाते 3 बार, तो 3 दूनी 6 बटे तो 3 ही आता आंसर, लेकिन अगर एक से रिप्लेस किया तो 6 आया। तो सीधा सा है, जीरो है, अगर एरे के अंदर जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो कुछ नहीं करना, वो सारे के सारे पेयर्स काउंट कर लेने जो जिनके एलिमेंट्स इक्वल है। सिंपल, जीरो से रिप्लेस मारने की जरूरत नहीं है। मतलब एक का काउंट निकाल ली, एक कितनी बार, 2 बार, तीन कितनी बार, 2 बार, तो एक कितनी, एक से कितने पेयर बनेंगे और तीन से कितने पेयर बनेंगे उनका काउंट बता देगा। इस वाले केस में जीरो को किससे रिप्लेस मारना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट आएगा। ठीक है, इतना सा है और कुछ नहीं है इसमें। मतलब स्टेप क्या आएंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो सारे एलिमेंट्स की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट आ रहा है उसको जीरो पर रिप्लेस मार दो, है ना। उसके बाद सिंपल पेयर्स निकाल लो। ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई इक्वल पेयर वाले में, मतलब ऐसे पेयर्स निकालो जिनकी वैल्यूज इक्वल है। इसको मैं कोड दिखा देता हूँ कैसे करना है, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टेस्ट केस ले लिया, इनपुट में एन ले लिया, एरे का साइज, एक काउंट जीरो वेरिएबल ले लिया कि जिससे हमें पता लगेगा कितने जीरोज हैं। मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है वो पता लग जाएगा, उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट का काउंट कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। एक मैप ले लिया जो फ्रीक्वेंसी रख लेगा सारे एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट निकाला। अगर एलिमेंट जीरो है तो काउंट जीरो, प्लस प्लस कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, आगे जाने को मतलब है नहीं। आगे क्या किया, जस्ट फ्रीक्वेंसी अपडेट मारी, एलिमेंट जो आया उसकी फ्रीक्वेंसी को +1 किया। अगर जो अभी करंट एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, करंट एलिमेंट जो फ्रीक्वेंसी जो पिछला कोई वैल्यू स्टोर्ड है उससे ज़्यादा है, तो वही मैक्सिमम एलिमेंट का काउंट हो जाएगा और वही मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या देगा, इफ ब्लॉक हमें मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा। ठीक है, इतना हो गया। इससे फ्रीक्वेंसी ले ली, मैक्सिमम एलिमेंट ले लिया और काउंट जीरो ले ली। ठीक है, आते हैं हम रिजल्ट में। अब नॉर्मली क्या करेंगे, जस्ट उसको यूज करते हुए फ्रीक्वेंसीज को, ये क्या है, एम आर डॉट वैल्यूज,
ये जो मैप है इससे क्या मिलेगी, हमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फॉर एग्जांपल 1 कितनी बार है, 2 बार है, 2 कितनी बार है, 1 बार है, 3 है, 2 बार है। तो अपन नॉर्मली रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे वो सारे के सारे पेयर्स को, ठीक है, कितनी बार काउंट है उतनी बार। अब अगर काउंट की वैल्यू, काउंट जीरो, जीरो अगर ग्रेटर देन है, जीरो, काउंट ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो है, तो हमें अब उन जीरो को रिप्लेस मारना है। किससे मारना है? मैक्सिमम एलिमेंट से। अब मैक्सिमम एलिमेंट का एग्जिस्टिंग जो काउंट था, मान लो ये था 1 + 1 2 था, अब जीरो है 2 बार, तो ये टोटल हो गया 4 बार काउंट, ठीक है। तो 4 बार काउंट हो गया मैक्सिमम काउंट, मेन काउंट निकल के आ जाएगा ना, मेन काउंट आ जाएगा। मैक्सिमम काउंट तो टोटल इसका बता रहा है कि एक कितनी बार हो जाएगा। एक को हम जीरो पर रिप्लेस मार देंगे तो 2 बार ही हो गया, 2 बार ही हो गया, तो ये तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम ये देखेंगे एक एग्जिस्टिंग ही कितनी बार है, मैक्सिमम एलिमेंट काउंट चेक करेंगे। अगर एग्जिस्ट करता भी है एलिमेंट तो इससे निकल के आ जाएगा 2, एक ऑलरेडी 2 बार है। तो इससे क्या करेंगे, पहले तो 4 बार को जोड़ लेंगे, 4 × 4 - 1/2। इसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट किया बस। अब प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, सैम्पल टेस्ट केस चल गया है, सबमिट कर देते हैं। सो इट्स वर्किंग फाइन। सिंपल था, सिंपल पेयर्स वाली प्रॉब्लम थी। यहाँ पे जीरो का क्रक आया था, जीरो का एक मेन कॉन्सेप्ट आया था, तो जीरो को उससे रिप्लेस मार दो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है, वही हमने मारा। और नॉर्मली अदरवाइज तो सिंपल पेयर वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।